हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोगलेस चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम जो 5 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था सीईटी का, उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है, चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। सेकंड है, शॉल में इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही आंसर ठीक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, 1970 में नजीम उल दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला? तो ये है नजफ खां। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? तो ये 1947 के अंदर किया गया। अगला क्वेश्चन है, छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो ये माथे के ऊपर पहना जाता है, माथा। अगला है, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? तो ये है गंगौर नृत्य। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, महावीर चक्र विजेता को एक मुक्त कितनी नगद राशि पुरस्कार दिया जाता है? तो ये 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो ये ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? तो ये जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये अम्बाला के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। हरियाणा में ब्लूबर्ड लेक, एक सेकंड में पहले वाला जो क्वेश्चन है वो फिर से बताता हूँ। अगर मान लीजिए, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अम्बाला आएगा, वैसे छछरौली यानी कि यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 10th जो क्वेश्चन है, हरियाणा में ब्लूबर्ड लेक कहाँ स्थित है? तो ये है हिसार के अंदर। 3rd ऑप्शन, हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो ये है उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की, यानी कि सब ट्रॉपिकल ड्राई कॉन्टिनेंटल टाइप की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार हैं? तो ये 23 इज द राइट आंसर। अगला है, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 2020 के अंदर की गई थी। हमारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कुल कितने गांवों को जोड़ा गया है? तो ये 5569 गांव को, 5569। अगला है, हरियाणा राज्य बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया है? तो ये 14.2%। अगला है, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ता की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी हो गई है? तो ये है 72,17,283। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान मिला? खेल के क्षेत्र में तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सुमित अंतिल, जेवलिन थ्रोअर हैं ये। खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंधित हैं? तो ये खेवड़ा गांव, ए ऑप्शन। 2015 में रिलीज हुई किस हरियाणा फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये है पगड़ी फिल्म, ए ऑप्शन। अगला है, 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था? 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी को तमिल से पहले तमिल दूसरी भाषा थी, उसको हटा के पंजाबी किया गया था 2010 में। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो ये इसका आंसर है 2017 के अंदर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय X के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है? तो ये है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, ए ऑप्शन। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति यानी कि हेल्थ एंड वेलफेयर कमेटी। अगला है, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 नवंबर 1966 को। ये इसमें मिलान करना है, ये मतलब पुराने नाम के साथ में नए नाम का जो मिलान करना है। तो ये कन्नौज का महेंद्रगढ़ यानी कि सेकंड का 4th आना चाहिए। तो इसमें सेकंड का डी एक के ही अंदर है, तो अपना जो आंसर है ये 4th हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, बाबा लादान तीर्थ स्थल कहाँ है? तो कैथल में है, 2nd ऑप्शन। 26 का जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसको URI भी बोला जाता है, URL भी बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोला जाता है। तो इसके अनुसार ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो ये फोर्थ जो ऑप्शन है, इट इज़ द यूनिक एड्रेस और द पाथ फॉर ईच रिसोर्स लोकेटर ऑन द वेब इज द राइट आंसर। फोर्थ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा ऑन द डाटाबेस। तो इसका जो राइट आंसर है ये डाटाबेस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, कौन सा है सीक्वेंस में। तो एक्साबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट एंड गीगाबाइट, उसके बाद मेगा, किलो और बाइट, इस तरीके से होता है ये जो सीक्वेंस। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। सर्च इंजन पूछा है, गूगल, गूगल, बिंग और याहू इज द एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन्स, जहाँ पे हम किसी भी जानकारी के लिए इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए सर्च करते हैं। 30th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली में स्विच बनाने के लिए किया जाता है। तो बैकेलाइट का किया जाता है, बैकेलाइट। 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था। तो ये था दवा बिना नुकसान, मेडिसिन विदाउट हार्म इज द राइट आंसर। सॉरी। उस पौध समूह का क्या नाम है जिसके पौधे नंगबीजी होते हैं और बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इज द राइट आंसर। ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये हॉकी में, हॉकी में भारत ने अभी तक लगभग 11 मेडल जीते हैं और टोटल जीते हैं इन्होंने हर एक इवेंट को लगा करके 35 जीते हैं, जिसमें से हॉकी के 11 हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बाजार संतुलन रेखा चित्र में यदि मांग वक्र बाईं ओर को शिफ्ट करता है तथा साथ ही पूर्ण वक्र दाईं ओर को शिफ्ट करता है तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा इज द राइट आंसर। फोर्थ इज द राइट आंसर। 35th है, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर है विश्व भारती विश्वविद्यालय। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया था। तो ये है फोर्थ ऑप्शन, सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी इज द राइट आंसर। किस सरकारी क्षेत्र में उपक्रम की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है। तो विनिवेश, विनिवेश कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन से देश साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं। यानी कि संघ यानी कि एक साथ बन भी सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दो उदाहरण यानी कि बी एंड सी इज द राइट आंसर। फोर्थ, भारत के संविधान के संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से सिर्फ एक ही कथन सही है, सी इज द राइट आंसर। संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, यानी कि केवल एक, यानी कि इसके अंदर ये जो 1 वाला जो आंसर है यही ठीक होगा। 40th जो क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैनात की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। सहयोगी पक्ष में भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, सही है। सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकता, यही तीनों हैं। फोर्थ जो है ये ब्रिटिश सहयोगी पक्ष के केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगी, ये गलत है। तो इसमें से जो 3 जो ऑप्शन हैं वही सही हैं, यानी कि ए, बी एंड सी आर द राइट। अगला जो क्वेश्चन है 41, तट शब्द के लिए पर्यायवाची, ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। किनारा इज द राइट आंसर। अगला है आम्र वृक्ष, आम्र का वृक्ष इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को छाटिए। तो प्रामाणिक, सेकंड इज द राइट आंसर, प्रामाणिक। सॉरी ये प्रामाणिक फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो व्यक्ति जन्म न ले, अजन्मा इज सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
थोड़ा सा ब्लर है। दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो कारक चिन्ह का किस में प्रयोग हुआ है? ये खिलौने मेरी बेटी के हैं इज द राइट आंसर। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं। अगला है कक्ष के डैश बहुत गर्मी है। इसमें बाहर का जो विलोम शब्द बताना है तो भीतर इज द राइट आंसर। अगला है अयादी संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये उच्छ्वास, फोर्थ इज द राइट आंसर। ये अयादी संधि का नहीं है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना इज द राइट आंसर। वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय इज द राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। इसमें तत्सम है भ्राता, यानी कि भ्राता इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी, यानी कि आप इज द राइट आंसर। विहद विहद फिर चहक उठे हैं पुंज पुंज। इस वाक्य में विहद और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? तो विप्सा अलंकार है इसके अंदर। अगला है गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है अक इज द राइट आंसर। दिए गए शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है। दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का सरताज इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है, तो इसमें खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था इज द राइट आंसर। 56th क्वेश्चन अपना इंग्लिश का जो पोर्शन है वो शुरू हो गया है। इसमें PQRS वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर जो पहला है, द पावर ऑफ नोबल डिड्स इज टू बी प्रिजर्व्ड एंड पास्ड ऑन टू द फ्यूचर। ये ऐसे आना चाहिए, यानी कि RPSQ, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर, RPSQ। चूज द करेक्ट, शीतल मतलब पैसिव वॉइस है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो शीतल विल हैव फिनिश्ड द वर्क, विल हैव बीन आना चाहिए, तो इसमें विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड outrageous, तो फोर्थ इज द राइट आंसर, अगला है एरर निकालना है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर टू नो इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। 60th क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि स्लेंडर मतलब पतला, तो स्टाउट यानी कि मोटापन जो होता है इज द राइट आंसर। एन मतलब वन वर्ड बताना है इसमें से। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेड एरिया, तो ये है कॉन्डोमिनियम, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग अंडरलाइन, यानी कि टेल स्टोरीज का जो बेस्ट एक्सप्रेशन जो देता है, तो ये एक्सक्रेटेड टेल्स। चूज अपोजिट बताना है इसमें। अर्थक्वेक फ्रिक्वेंट का जो अपोजिट है वो रेयर, यानी कि फ्रिक्वेंट होता है बार बार और रेयर होता है एक आध बार। द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश द, यानी कि बिल्कुल टू आ जाएगा इसके अंदर, टू द विजिट्स ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट, प्रीपोजिशन बतानी है। ही सक्सीडेड बाई प्रीपोजिशन आ जाएगी सक्सीडेड के साथ में। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है इसके अंदर। आई हैव बोट अ हाउस ही सेड, तो इसके अंदर आ जाएगा ही सेड दैट ही हैड बोट अ हाउस, ही हैड बोट अ हाउस। द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वॉन डैश ऑफ, तो इसके अंदर आ जाएगा ये ऑन द प्लेइंग फील्ड इज द राइट आंसर। और मैं जो ये आंसर बता रहा हूँ ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर्स हैं, आप दोबारा से रीचेक कर लेना। जो पैसेज है आपने पढ़ लिया होगा, तो मेरे को जो आंसर हैं वो मैं सोल्व कर चुका हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता रहा हूँ। तो फर्स्ट का जो आंसर है इसके अंदर 7th आएगा, 7th लार्जेस्ट कंट्री।
अगला जो क्वेश्चन है, टूरिज्म इज एन इंडस्ट्री ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू आवर कंट्रीज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इज द राइट आंसर. फर्स्ट इज द राइट आंसर. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स ए कंट्रीज हिस्ट्री, ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स एक्सेट्रा. तो ये हेरिटेज इज द राइट आंसर. 70 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने. 71st जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है. इसके अंदर ओवर द अबव को डा पा टा कहा जाता है, तो इस तरीके से ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को सा ना पा कहा जाता है. तो उसी तरीके से एंड को, एंड कॉमन है दोनों के अंदर, तो इसके अंदर पा भी कॉमन है, तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो पा इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इनमें से भिन्न छांटना है, तो इसके अंदर पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये. मोर वाला जो क्वेश्चन है, मोर वाला जो ऑप्शन है यही सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन. अगला जो है, अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित की गई, तो इसका जो राइट आंसर है ये 700 आएगा. अगला क्वेश्चन है, x की जगह पे क्या आएगा, नंबर सीरीज़ है. नंबर सीरीज़ में क्या कर रखा है कि 1 का क्यूब किया -1 कर दिया तो 0, 2 का क्यूब किया उसमें से -1 किया फिर 3, यानी कि 4 का क्यूब 64 - 1 = 63 इज द राइट आंसर. अगला है, सुपरविजन से कौन सा जो वर्ड है वो बनाया जा सकता है, तो नर्वस बनाया जा सकता है. अगला है, ABCDEF 6 व्यक्ति, ये मतलब कद में मतलब C D से बड़ा है, A सबसे छोटा है, B और D बराबर आयु के हैं, तो इनकी एज के अनुसार इनको जो अरेंज किया गया है, तो इसमें बताना है कि B से बड़े कौन हैं, तो F और C जो हैं ये B से बड़े हैं, इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ये साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन है रीजनिंग के अंदर. आपका एक डिलीवरी बॉय जो है समय पर भोजन न पहुंचाने के जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है और 5 दिन के आराम की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे. तो इसके अंदर आपको एक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर ही अपनाना होता है पेपर के अंदर. तो आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे, इज़ द राइट आंसर. यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना होता है आपको पेपर के अंदर, उसी हिसाब से ये आंसर देना था. तो अगला जो क्वेश्चन है ये भी उससे है, नंबर सीरीज से ही है. तो इसका जो 12 का जो क्यूब है यानी कि 1728 इज़ द राइट आंसर. अगला जो क्वेश्चन है ये सेलोप से है. कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ कटोरे प्लेट हैं, सभी चम्मच कटोरे हैं. तो जो कंक्लूजन है दिए हुए हैं, तो कुछ प्लेटें कटोरे हैं, कुछ कटोरे चम्मच हैं, कुछ चम्मच प्लेटें हैं. तो इसका जो राइट आंसर है ये तीनों के तीनों जो आंसर हैं ये वेरी करते हैं इसके अंदर, जो स्टेटमेंट को फुलफिल करते हैं. तो सभी के सभी 1, 2 और 3 निकलते हैं इसके अंदर. तो सेकंड इज़ द राइट आंसर. निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो सभी के सभी 5 से डिवाइड होते हैं, एक को छोड़ के, 24 को छोड़ के, तो इसके अंदर 24 इज़ द राइट आंसर. 81st जो क्वेश्चन है इसके अंदर हैंगर बनेगा HANGER, यानी कि 4th इज़ द राइट आंसर. इसके अंदर 4th हो जाएगा, जो आंसर है अपना वो 4th हो जाएगा इसके अंदर. अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर उंगलियों से हाथ बनता है, ईंटों से दीवार बनती है, पंखुड़ियों से जो है वो फूल बनता है, उसी तरीके से कुर्सी से सभा भवन बनता है, ना कि सभा भवन से कुर्सियाँ, इस तरीके से होता है. तो ये जो थर्ड जो ऑप्शन है ये उल्टा दिया हुआ है, कुर्सी पहले आना था, सभा भवन बाद में आना था. तो सी इज़ द मतलब थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. एक सीरीज़ दी हुई है और उसके अंदर पूछा है कि जो बीच में है यानी कि एम के दाएँ कौन सा, एम के दाएँ जो तीसरा जो अक्षर है वो कौन सा है. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये H इज़ द राइट आंसर. एंगल को अगर GNASCL लिखा जाता है तो स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा. तो इसके अंदर मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो इसके अंदर हो जाएगा आपका UQS एक सेकंड GN यानी कि UQS और तो इसके अंदर UQS, इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को. हम इसको अगली जो क्लास है उसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं. अगला जो क्वेश्चन है, अगर ब्लंट को मतलब LBUT
TN लिखा जाता है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा ये अपना फर्स्ट ऑप्शन आएगा, HSAPR इज द राइट आंसर। अगला ये जो मैथ की जो सीरीज़ है ये शुरू हो गई है अपनी, तो इसके अंदर ये पहला जो क्वेश्चन है, ए ने 38,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और 5 माह के बाद 55,000 की पूंजी लगाकर बी ने भी इस व्यापार में हिस्सा कर दिया। तो ये मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड है, तो इसमें बताना है कि ए और बी के लाभ के लगभग अंतर के समान है। किस अंतर के समान है? तो ये 1857 आएगा इसका आंसर। अगला है 14 मीटर त्रिज्या और 3.5 मीटर ऊंचाई की एक ठोस पैनल का मूल्य, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 प्रति घन मीटर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा 107,800 इज द राइट आंसर। एक प्लॉट को 18,700 में बेचने पर उसके मालिक को 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ के लिए इस प्लॉट को कितने में बेचेगा? तो ये बेचेगा 25,300 में। 25,300 इज द राइट आंसर। अगला है, यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात में है? तो यानी कि ये 5:6 में आएगा। इसका जो राइट आंसर है 5:6। 90th क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी? तो 21 वर्ष में ये 4 गुनी हो जाएगी इज द राइट आंसर। रुपये 126 प्रति किलोग्राम तथा रुपये 135 प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरे प्रकार की चाय में, यानी कि मिक्सर वाला है, 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो यदि मिश्रण का मूल्य 153 प्रति किलोग्राम, तो तीसरे प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा? तो 175.50 विल बी द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई, मतलब ये एक टाइम एंड वर्क से है, खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो ये 104 दिनों में कार्य को पूरा कर पाएगा। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे और उसके बाद में आ जाएगा ये क्वेश्चन। 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं का औसत 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो ये इसका जो आंसर है 11 विल बी द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7 के अनुपात में बांटा जा सकता है धनराशि को 5 भागों में। तो इसके पास कम से कम आया है, तो इनका जो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आएगा इसका कितना? 420 विल बी द राइट आंसर। अगला है क्यूब रूट है, ये 11 का क्यूब रूट इंटू में है 6 का क्यूब रूट है ये, और फिर 9 का प्लस में 9 का क्यूब रूट प्लस 4 का क्यूब रूट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना 79 विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी सी की आय का अनुपात कितना होगा? तो 22 20 25 विल बी द राइट आंसर। 97th क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 45 है, तो उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है, तो संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? इसका जो राइट आंसर है ये 100 हो जाएगा। 100 विल बी द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स जो तीनों विभिन्न सिग्नल्स बिंदुओं पर लगी हुई हैं, क्रमशः 45 सेकंड 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदल रही हैं। यदि इन तीनों को एक साथ 7:20 15 घंटे पर बदलती हैं, तो अगली बार ये कितने बजे बजेंगी? तो ये इसका जो राइट आंसर है ये 4th विल बी द राइट आंसर, 7 से 45 घंटे के बाद। अगला है गुणनफल बताना है, 1/3 1/4 इस तरीके से आएगा। इसका जो फ्रैक्शन के अंदर हमें लेने के बाद में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 3rd विल बी द राइट आंसर। 1/8 विल बी द राइट आंसर। अगर हम फ्रैक्शन के अंदर लेते हैं तो बिल्कुल ईजी हो जाता है इस क्वेश्चन को करना। जो लास्ट क्वेश्चन है, यदि x एक 3 एककीय संख्या है और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदल कर बनने वाली संख्या हो, तो संख्या x - y सदैव विभाजित होगी किससे? तो ये 9 से विभाजित होगी। तो आई होप कि आपको ये जो क्लास है ये अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और जितना मेरे हिसाब से जितना भी हो सकता था वो मतलब अच्छे से करवाने की कोशिश की है मैंने इस क्लास के अंदर। और मतलब मैंने आज अपने लगभग सारे के सारे जितने के 4 के 4 पेपर मैंने सोल्व करवा दिए हैं।
और एक जो रीजनिंग का क्वेश्चन जो अपना रह गया था वो एक बार देख लेते हैं, फिर से देखते हैं एक बार। ये था अपना 84वां क्वेश्चन था ना, ये QUSERA, थर्ड विल बी द राइट आंसर। इसका जो आंसर है ये थर्ड हो जाएगा। तो मैंने लगभग अपनी कोशिश करके मैंने जितने भी मतलब जो क्वेश्चन हो सकते थे बिल्कुल 100% आपको अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की है। और आई होप कि जो आंसर की मैंने जो प्रोवाइड करवाई है आपने क्रॉस चेक भी की होगी, जो दूसरे जो सेट्स हैं उनकी भी देख के जो क्रॉस चेक की होगी, तो आपको अच्छा लगा होगा कि क्योंकि मैंने एक भी आंसर को आपको गलत नहीं बताने की कोशिश की है। हर बार हो सकता है कि गलती से एक आध क्वेश्चन निकल जाता है, कई बार गलती से ऊपर नीचे हो जाता है, बट फिर भी अगर आपके एक आध क्वेश्चन में वेरी कर सकता है, बाकी आपका जितना भी आपको प्रोवाइड करवाई है जो आंसर की वो बिल्कुल सही है। देखते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए